हेलो एवरीवन, आई एम मैक सोनी। हम अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है, जिसमें येलो हाइलाइटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जो इजी क्वेश्चन है उनको, देन ब्लू हाइलाइटर जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बन चुके पास्ट ईयर क्वेश्चन से उन पर, और थर्ड हमारा जो ग्रीन हाईलाइट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस और ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं पर वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, और उन एक वर्ड्स की वजह से, वो जो एक वर्ड है उसकी वजह से ही हम लोग उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो इन पर अच्छे से आप लोग ध्यान देना। पहले हम लोग साइंटिस्ट अल्फोंसो कोटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फोंसो कोटी इटालियन एनाटोमिस्ट थे जिनका बर्थ 1822 में हुआ था। कोटी ने अपना साइंटिफिक करियर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पर स्टडी करके स्टार्ट किया। बाद में इनका जो अटेंशन था वो मैमल्स के ऑडिटरी सिस्टम पर गया, और 1851 में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें इन्होंने कोक्लिया की बेसल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो हेयर सेल्स होती है जिनका काम होता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना, जिसको ऑर्गन ऑफ कोटी बोला जाता है, और 1888 में इनकी डेथ हो गई। अब हम लोग अपना चैप्टर ह्यूमन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। मेजर कंपोनेंट जो हम लोग फूड में लेते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। कुछ क्वांटिटी में हमको विटामिन्स और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स ग्रोथ के लिए और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए प्रोवाइड करवाता है। देन हम लोग जो वाटर कंज्यूम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेटेड होने से बचाता है। अब हम लोग जो फूड को कंज्यूम करते हैं वो उसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हमारी बॉडी उसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती है। तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसको तोड़ के छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तो यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट डाइजेशन की डेफिनेशन निकल के आती है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसमें मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू हमारा डाइजेशन होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना होता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग माउथ से होती है और एंड एनस पर होता है। माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी में। हमारी ओरल कैविटी में हमें बहुत सारे टीथ और मस्कुलर टंग देखने को मिलती है। तो हर एक हमारा जो दांत है वो गम्स में बने हुए सॉकेट में प्रेजेंट होता है। हर एक टीथ गम्स में बने हुए सॉकेट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को थिकोडोंट बोला जाता है। अब मेजोरिटी जो मैमल्स है इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनमें उनके पूरे लाइफ स्पान में केवल 2 बार दांत आते हैं, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ जिनको हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो दूध के दांत जो परमानेंट टीथ है उनसे रिप्लेस हो जाते हैं, और इस तरह के डेंटिशन को बोला जाता है डाइफायोडोंट। तो एक अडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं जो कि 4 टाइप के होते हैं। अब सारे टीथ हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब 4 टाइप के टीथ हैं। तो इस तरह के डेंटिशन को बोला जाता है हेट्रोडोंट। अब ये जो 4 तरह के टाइप है उसके नेम है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हमारा जो डेंटल फॉर्मूला है, मतलब एक अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। इसका मतलब है कि हमारे मुंह का ऊपर वाला पार्ट और ये वाला साइड और ये वाला साइड, जब हम लोग हमारी ओरल कैविटी को देखते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम, इसमें आप लोग एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद देखो फर्स्ट जो ये 2 टीथ हैं ये हमारे इंसाइजर, उसके बाद हमारा ये कैनाइन, देन हमारी ये जो 2 है 4 और 5 ये प्रीमोलर्स, 6, 7, 8 ये 3 मोलर्स। इस तरह से अरेंजमेंट है। स्माइल करके देखिए सब अपने स्माइल। तो उसमें जब हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी तो आगे के फर्स्ट हमारे जो 2 टीथ हैं ये तो हमारे इंसाइजर, उसके बाद जो एक तिकोना सा टीथ होता है वो हमारा कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, देन मोलर्स।
तो अब आप लोग अच्छे से डेंटल फॉर्मूला समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर हमें जो डेंटल फॉर्मूला दिया है 2123/2123 एक अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। अगर हमसे पूछा जाए चाइल्ड का, ह्यूमन चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, तो वो होता है 2102/2102। इसका मतलब 2 तो उसमें एक इंसाइजर होंगे, एक केनाइन, प्रीमोलर 0 और 2 मोलर। वहीं पे जब हम लोग एक 17 ईयर ओल्ड ह्यूमन की बात करते हैं तो उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2122/2122, मतलब 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 2 मोलर। अब हम लोग टीथ में, हमारे जो दांत में जो वाइट कलर की लेयर है जिसकी वजह से हमारे टीथ वाइट दिखते हैं, उस लेयर का नाम होता है इनेमल, जो कि हार्डेस्ट लेयर होती है जो कि हमको फूड को च्विंग करने में, मतलब चबाने में हेल्प करती है। देन हम लोग अपनी ओरल कैविटी में जब ऊपर की सरफेस को बोला जाता है पैलेट, और पैलेट में हमको जो रफ आगे की तरफ कुछ रफ सा फील होता है तो वो है पैलेटाइन विलाई या पैलेटाइन रूगी उसको बोला जाता है, जो कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको बाहर आने से रोकता है। और हमारी जो टंग होती है वो हमारे ओरल कैविटी का जो फर्श है, जो बेस है, उससे कनेक्टेड होती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है फ्रेन्यूलम। देन हमारी जो टंग है, टंग भी हमको रफ सरफेस फील होती है टंग पर भी, तो वो रफनेस होती है पेपिले की वजह से। और जो हमारी पेपिले है उसमें कुछ पेपिलेज में टेस्ट बर्ड्स होती है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना, सारी की सारी पेपिले में टेस्ट बर्ड नहीं होती, कुछ ही पेपिले ऐसी होती है जिनमें टेस्ट बर्ड होती हैं। तो हमारी जो ओरल कैविटी है वो आगे चल के ओपन होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स फूड और एयर दोनों को पैसेज प्रोवाइड करता है, मतलब कॉमन पाथवे है फूड और एयर का कौन है, फेरिंग्स है। ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स। देन हम लोग जब अपना मुंह खोल के देखें तो उसमें एक छोटा सा हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है घंटी की तरह का, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि जब हम लोग खाना निगलते हैं तो हमारा विंड पाइप की जो ओपनिंग है जिसको ग्लोटिस बोला जाता है उसको ढक देता है, ताकि खाना जब निगल रहे हैं तो वो ईसोफेगस में ही जाए, ट्रेकिया में नहीं जाए। अब बात आती है ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस जो हमारी है वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन और लॉन्ग ट्यूब है, जो कि पोस्टीरियर एक्सटेंड होती है पोस्टीरियर साइड में और पास होती है नेक, थोरेक्स, देन डायफ्राम में। डायफ्राम से ये होते हुए ओपन होती है जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में। तो जो ईसोफेगस है जब वो स्टमक में ओपन होती है तो इसको रेगुलेट करता है एक मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको बोला जाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब हमारा जो स्टमक है वो एब्डोमेन कैविटी में अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट कार्डियक, जिसमें कि ईसोफेगस ओपन होता है, कार्डियक, देन फंडस, देन बॉडी, देन पायरोलिक। पायरोलिक रीजन जो है वो आगे ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड पोर्शन इलियम है, जो कि ओपन होता है आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमारा जो डियोडेनम है, इसका शेप याद रखना है, डियोडेनम का शेप होता है सी शेप। तो वापस हम आते हैं अपनी लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे फिर से 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम हमारा एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सीकम से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है, जो कि ह्यूमन में वेस्टिजियल होता है। देन हमारा कोलोन फिर से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलोन आगे रेक्टम, देन एनस से बाहर की तरफ खुलता है। अब एक बात और याद रखनी है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग जो हुई स्टमक की, तो स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी रेगुलेट होती है पायलोरिक
स्फिंक्टर के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।